योगानंद ने जो संस्था बनाई थी जिसको SRF कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, उसी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के साथ साथ जो हमने आपको जेम्स डोनाल्ड वाल्टर की बात बताई थी, उस जेम्स डोनाल्ड वाल्टर ने आनंद नाम की एक संस्था बनाई थी और बाद में इन दोनों संस्थाओं में खूब केस मुकदमे हुए, खूब लड़ाई हुई इस बात को लेकर कि योगानंद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसके पास रहेगा, उसकी पुस्तक कौन बेचेगा, उसकी CD कौन बेचेगा, उसके फोटो कौन बेचेंगे। मतलब कि ये परमहंस बनने का जो दावा करता था ईसा का प्रचारक, वो व्यक्ति के मरने के बाद उसकी लिखी पुस्तकों पर व्यापार के झगड़े बढ़ गए कि भाई ये हम बेचेंगे, ये तुम बेचेंगे, सारे पैसा कमाने पर लगे। किस बात का परमहंस था, जो अपने शिष्यों को, अपने डायरेक्ट शिष्यों को भी नहीं रोक पाया इस प्रकार के व्यवसायीकरण से और रोकने से। और इसको पूरे भारत में एक हिंदू नहीं मिला योग्य जो कि ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो, परमहंसत्व का अधिकारी हो। सारे अंग्रेजों को कन्वर्ट कर करके ये उसमें हिंदू नाम से घुसाता रहा। इसमें जैसे कि एक दया माता बड़ी प्रसिद्ध रही है, जैसे निवेदिता को लेकर आया था ना विवेकानंद, वैसे ये भी अंग्रेज ये विदेश से एक मृक्ष कन्या को लेकर आया था जिसका नाम था दया माता। और भारत में इसको न कोई संप्रदाय मिला ढंग का और न कोई योग्य व्यक्ति मिला। तो दया माता वाज बॉर्न एज रैचल फेई राइट इन साल्ट लेक सिटी, ऊटा। अच्छा ध्यान देंगे, ये कोटिंग भी ऊटाह से है। दया माता उटाह में जन्मी थी 31 जनवरी 1914 को मॉर्मन परिवार में, एफिलिएटेड विथ द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स। हर मदर रैचल लिथ टेरी जो 15 जून 1887 में जन्मी थी, हर सेल्फ बिकम एन SRF नन कॉल्ड श्यामा माता। तो इसने रैचल फे राइट को और रैचल लीह टेरी को, जो बेटी और माँ थे, उनको दया माता और श्यामा माता के नाम से दीक्षित देकर इसमें घुसा रखा था। भारत में एक फ्रीमेसनरी अधिकारी काम करता था उस समय। फ्रीमेसन्स में जो 33 डिग्री हैं उनमें 32वें डिग्री का ही अधिकारी था, मतलब बहुत अच्छी रैंक पर यह था। उसका नाम था जतिन ब्रह्मचारी। ये जतिन ब्रह्मचारी विवेकानंद दयानंद को बड़ा सपोर्ट करता था और जतिन ब्रह्मचारी इसके साथ बहुत दिन रहा। स्वामी प्रेमानंद उसने अपना नाम बाद में रख लिया था। ये जन्म से ब्राह्मण था लेकिन फ्रीमेसन्स का एक एजेंट था और बहुत बड़ा अधिकारी था। तो जब ये गया था क्या नाम है इसका, योगानंद के साथ, तो फ्री मेसन्स के जो इसके बाकी वहाँ लोग थे उन्होंने वाशिंगटन में SRF का संस्थान बनाने के लिए बहुत अधिक फंडिंग दी थी। मतलब जो वाशिंगटन DC में जो SRF का सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का जो बहुत बड़ा महल खड़ा किया है इन लोगों ने, वो किसके पैसे से बना है? फ्री मेसन्स के पैसे से बना है। फ्री मेसन्स क्या है? फ्री मेसन्स वैसी ही वृक्षराज की एक संस्था है जैसे इल्यूमिनाती है, या जैसे स्कल एंड बोन्स है, या जैसे नाइट टेम्पलर्स हैं, या जैसे कॉम्बैट 18 है, या जैसे ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स हैं, वैसे ये भी एक संस्था है। और ये संस्था फ्री मेसन्स ने ही पैसा दिया था वाशिंगटन DC में योगानंद को SRF के गठन के लिए। और इसमें किसने काम किया? जो उसने फ्रीमेसन्स के 32वें डिग्री होल्डर, रैंक होल्डर जो अधिकारी था, जिसका नाम था जतिन ब्रह्मचारी, जो ब्राह्मण था भारत का, वो वहां पर गया था। जो उसने अपना नाम बाद में बदल के स्वामी प्रेमानंद रख लिया था। लेकिन मैंने अगर आपको बताया था, जो कि आपको याद होगा, म्लेच्छराज के जो हमने 60 नियम बताए थे, उसमें से एक नियम यह भी था कि समाज में अपनी छवि सदैव आदर्श के रूप में दिखाओ ताकि लोग प्रभावित हों। और जो लोग धर्मगुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं उनको विशेष करके संयम, सहिष्णुता, दया, ज्ञान इस प्रकार से युक्त व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। लेकिन योगानंद क्या करने लगा? ये पैसा लेता था, $25 लेता था और महिलाओं को एकांत में योग सिखाने के नाम पर कुछ करता था। अब क्या करता था ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये जो भी करता था उसके बाद उसके कमरे से बहुत सी महिलाएं चीखती चिल्लाती भागती थी और उसके बाद वापस नहीं आती थी। ये बात है। इसको लेकर प्रेमानंद ने बड़ा विरोध किया। ये प्रेमानंद, ये वाला राधा वल्लभ वाला प्रेमानंद ने, ये उस समय ब्रह्मचारी जतिन जिसका नाम था स्वामी प्रेमानंद, उसने बड़ा विरोध किया। ये क्या बताता है? द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसोनिक कनेक्शन टू SRF वाज विथ ब्रह्मचारी जतिन oblique Swami Premananda. He was a 32nd degree Mason. His fellow Masons helped him build the SRF temple in Washington DC. He went his separate way because of problems with Yogananda's relations with women. योगानंद के संबंध स्त्रियों के साथ कुछ आपत्तिजनक होने लगे थे, इसीलिए प्रेमानंद ने उससे अपने संबंध तोड़ लिए। बिकॉज जो नेरोडी की पत्नी थी वो एक बार प्रेमानंद को वाशिंगटन से लेकर आ रही थी, वाशिंगटन की ओर लेकर जा रही थी, तो उसने बताया था कि प्रेमानंद वहाँ स्त्रियों को, योगानंद वहाँ स्त्रियों को बुलाकर कुछ करता है। और क्यों, क्या करता है? तो कहा कि भाई योग सिखाता है। तो क्या कहते हैं, यहाँ धीरानंद ये सब की बात भी आई है। तो बाद में हालांकि योगानंद के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार ठीक से हुआ नहीं था। योगानंद की लाश को बहुत दिनों तक रखा गया था,
ताकि लोग आए उसका दर्शन करते रहें, दर्शन करते रहें, दर्शन करते रहें। योगानंद की लाश को बहुत दिनों के बाद अंतिम संस्कार नसीब हुआ था। हालांकि प्रेमानंद ने जो यहाँ का ब्राह्मण था ही कुछ तो इसकी पद्धतियां जानते ही था, तो जो हिंदू पद्धतियां थी उसके अनुसार माउंट वाशिंगटन में ही इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की थी। तो नेरोडी की पत्नी ने बताया था कि माउंट वाशिंगटन से ये एक लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल कर लाई थी, और ये कहती है नेरोडीज वाइफ वंस ड्रोव अ यंग वुमन फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट वाशिंगटन टू द बॉटम ऑफ द हिल व्हेन शी ran out crying because of what Yogananda wanted her to do with him. Another woman walked all the way down after similar incident. Maybe to Yogananda it was a purifying ritual. जब योगानंद से पूछा गया कि तुम क्या करते हो, तो कहा हम उसको पवित्र कर रहे थे। पता नहीं इसको कहाँ से पवित्र कर रहा था, इसके पवित्रता कहाँ से निकाल रहा था कि एक महिला भागती हुई चीखती चिल्लाती निकली, बाद में उसको नेरोडी की पत्नी नीचे लेकर आई थी पहाड़ से नीचे, और दूसरी को तो खुद ही पहाड़ से नीचे आना पड़ा था। लेकिन इतना जरूर है, अच्छा इन लोगों को लगा महिलाओं को कि भारत की कोई तंत्र विद्या है जो ये मेरे साथ करना चाहता था। है मे बी इट वाज इवन अ वेल एस्टेब्लिश्ड तांत्रिक रिचुअल फ्रॉम इंडिया विथ अ ट्रेडिशन दैट वेंट बैक मिलेनिया। ऐसी कोई तांत्रिक वामार्गी क्रियाएं कर रहा होगा मेरे साथ, जबकि योगानंद ने ये सब खुलासा कभी नहीं किया, उसके साथ वाले लोगों ने किया। बट टू दोज यंग वुमेन इट वाज बेस्ट इन अप्रोप्रिएट कंडक्ट विद सेक्सुअल ओवरटोन्स। अच्छा, योगानंद का विरोध प्रेमानंद ने इसलिए भी किया क्योंकि योगानंद खुलेआम स्त्रियों को यह कहा करता था कि मैं पिछले जन्म में तुम्हारा पति था। अब बताओ, जो क्रियानंद, जो योगानंद का डायरेक्ट डिसिपल है, वो लोगों को कह रहा है कि ये क्रियानंद जो है वो पिछले जन्म में जीसस क्राइस्ट था। और जीसस क्राइस्ट को 3 गुरुओं ने शिक्षा दी थी, महावतार बाबा, लाहिरी महाशय और युक्तेश्वर गिरी पिछले जन्म में। ऐसा इनका दावा था योगानंद का। इसीलिए योगानंद को ही इन तीनों ने शिक्षा दी, इसीलिए जीसस का पुनर्जन्म है योगानंद। और इसके गुरु ने क्या कहा था महावतार बाबा ने, दुनिया में प्रेम का विस्तार करो। तो लगता है उसको इसने ज्यादा सीरियसली ले लिया, क्योंकि ज्यादा प्रेम का विस्तार करने लग गया। इतने प्रेम का विस्तार करने लग गया कि इस पर हो गया केस, सेक्सुअल हरासमेंट का केस मियामी में हो गया। मियामी एक अच्छा प्रसिद्ध शहर है। तो क्या हुआ कि इसने खुलेआम महिलाओं को कहना प्रारंभ किया था कि पिछले जन्म में हम तुम्हारे पति थे। अब भैया, अगर ये पिछले जन्म में जीसस था तो पति कैसे हो गया? और अगर पति था तो क्रियानंद दुनिया को मूर्ख क्यों बना रहा था कि ये जीसस था पिछले जन्म में? तो कुल मिला के इनका पूरा का पूरा जो सिंडिकेट है वो झूठ के पुलिंदे पर पड़ा है। और उसमें मजे की बात क्या है कि खूब ये लोग योगी की आत्मकथा और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बेचे जा रहे हैं अलग अलग भाषा में, और खूब माल छापे जा रहे हैं, खूब पैसा कमाए जा रहे हैं। तो योगानंद आज टेलिंग वेरियस वुमेन दैट ही वाज देयर हस्बैंड इन अ प्रीवियस इनकार्नेशन इज आल्सो वेल नोन। सो इज ही टेलिंग डिसिपल्स ऑफ बोथ सेक्सेस दैट दे वर ड्रॉन टू हिम इन दिस लाइफ बिकॉज दे हैव अनफिनिश्ड कार्मिक इश्यूज टू वर्क थ्रू टुगेदर। फिर कहा कि तुम लोग, तुम्हारे पति और तुम दोनों मेरे पास इसीलिए इस जन्म में आए हो क्योंकि हमारा पिछले जन्म का प्रारब्ध जो था वो बचा रह गया था, कुछ हम लोग को काम करना था जो अधूरा रह गया था। अब अधूरा काम क्या करना था ये वो नहीं बताया, लेकिन वो जब भी अधूरा काम को पूरा करना चाहता था तो महिलाएं चीखती चिल्लाती भाग जाती थी। तो अब इसमें क्या हुआ, एक महिला अस्पताल तक पहुंच गई थी इसके कारण, और कोर्ट केस भी हो गया था। और 31 जनवरी 1928 को उसने खाने से मना कर दिया था उस महिला ने, और क्या कहा कि जब तक तुम हमारे स्वामी जी से इस भोजन को अभिमंत्रित करवा के नहीं लाओगे हम नहीं खाएंगे। और वो शेर के समान दहाड़ती थी और खुद को शेरनी बताती थी, और कहती थी मेरे स्वामी जी शेर हैं और ये शेरनी है। और जब उसके स्वामी जी मतलब योगानंद से पूछा गया क्या बात है, तो उसने कहा कि इसका पति इसको मेरे पास लेकर आया था ये कहकर कि ये नींद में चलती है और बड़बड़ाती है। अब देखो क्या हुआ था मियामी में, वो मैंने मियामी की बात कही थी तो मैं बता रहा हूँ, और ये भी मियामी में घटना घटित हुई थी। तो स्वामी योगानंद जो है वो बोस्टन आया था 1920 में, और वहाँ पर कुछ साल रहा, फिर लॉस एंजलिस चला गया 1925 तक। उसके बाद 1925 के बाद वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में घूम घूम कर लेक्चर्स देने लगा। इसी समय वो 1928 में मियामी भी पहुंचा था। तो मियामी में, अच्छा वो जो न्यूज़पेपर छपा था उसकी भी कुछ कटिंग्स ऑनलाइन सार्वजनिक हैं, तो उस न्यूज़पेपर को आप लोग देख सकते हैं, और संभव अगर होगा तो मैं उसको इस वीडियो में स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास करूंगा। यद्यपि पुरानी प्रति है तो उसके अक्षर बड़े धुंधले हो चुके हैं, तो वो आपको शायद पढ़ने में असुविधा हो, लेकिन फिर भी मैं इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उम्मीद कम है आप उसको पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इन विषयों में और थोड़ा डीप रिसर्च में घुसेंगे तो ये सारे प्रमाण आपको आर्काइव से प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ क्या है, उस पेपर ने मियामी में छापा था कि योगानंद यहाँ योग सिखाने के नाम पर एक लव कल्ट चला रहा है,
और उस लव कल्ट में महिलाओं को बुला रहा है। इसी कारण से मियामी के जो उस समय पुलिस इंचार्ज थे, मियामी के पुलिस इंचार्ज का नाम था एच लेस्ली क्विग। एस लेस्ली क्विग ने एक निषेधाज्ञा निर्गत की थी योगानंद के विरुद्ध, कि जिसमें वो मियामी में प्रविष्ट होने पर निषिद्ध कर दिया गया था, उसको बाहर निकाल दिया गया था। कब? 14 जनवरी 1928 से लेकर फरवरी 1928 तक की ये सारी बातें हैं। तो योगानंद बिगेन अ प्लान 2 वीक्स, और ये सब परमहंसयोगानंद.com में लिखा है, मतलब मैं किसी फेक वेबसाइट से नहीं बता रहा हूँ। योगानंद बिगेन अ प्लान 2 वीक्स ऑफ लेक्चर्स एंड क्लासेज इन द स्कॉटिश राइट टेम्पल इन मियामी, फ्लोरिडा। They were to be followed by yoga classes during February at the Angelus Club in Miami and अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स और एंजलस क्लब इन मियामी and free lectures at the Central High School. Yogananda was soon forced to leave Miami by Police Chief H. Leslie Quick. The local press reported the incident as follows. His life threatened by a delegation of indignant citizens. Swami Yogananda, East Indian love cult leader, was at a hotel tonight, determined to stay in Miami and fight it out. Despite Police Chief N. Leslie Quick's order that he leave town immediately, Yogananda later referred to this incident as my Miami crucifixion. क्या हुआ? जिन महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, वो उनके परिवार वाले, उनके परिजन योगानंद के ऊपर इतने हावी हो गए कि ऐसा लगा योगानंद को मार दिया जाएगा। तो मजबूरन में पुलिस ने कहा कि भैया तुम मियामी मत आओ, तुम्हारे चक्कर में फालतू बवंडर हो जाएगा। तो उनको मियामी से बाहर निकाल दिया गया। और योगानंद ने इस बात को कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जीसस हूं, और जैसे भीड़ जीसस के विरुद्ध हो गई थी और उसको टांग के खूंटी में कील ठोक दी थी, वैसे ही जनता मुझे भी क्रॉस पर लटकाने के लिए आने वाली। मतलब ये खुद को जीसस से इतना इंटरकनेक्टेड देखता था कि इसने खुद ही कह दिया कि जीसस भारत आया तो उसने 3 गुरुओं से लिया, और उन्हीं 3 गुरुओं से लिए जो मेरे 3 गुरु रहे, और इसका चेला तो इससे भी एक कदम आगे, गुरु तो चेला चीनी। उसने कहा नहीं गुरुदेव, आप ही जीसस थे पिछले जन्म में। फिर इसने सोचा मैं जीसस था पिछले जन्म में और मुझे टांग दिया गया, लगता फिर से जमता मुझे इस जन्म में भी टांग नहीं आ रही। लक्षण हमारे आज भी नहीं सुधरे हैं। अब क्या हुआ? 1990 में केस नहीं हुआ था एसआरएफ और आनंदा के बीच में, जहां क्रियानंद को योगदास सत्संग एसआरएफ वालों ने, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप अमेरिका वालों ने कॉपीराइट का मामला करके बहुत दौड़ाया था, नाच नचाया था। इन 1990 सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप एसआरएफ sued Ananda, another spiritual organization following the same teachings, to prevent them from using self realization as a part of their name. मतलब सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप जो संस्था थी योगानंद की, उसने कहा कि दुनिया में मेरे अलावा कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकता सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब ये हमने कॉपीराइट करा रखा है सब, तुम सेल्फ रियलाइजेशन शब्द का ही नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि हमें सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, तुमको थोड़ा ही हुआ था, इसलिए हम बताएंगे। तो एसआरएफ क्लेम दे ओन्ड दैट एक्सेंट स्पिरिचुअल टर्म। ये हाल है, ये सीधे सीधे शब्दों को कॉपीराइट करा रहे हैं। अब कोई धर्म को कॉपीराइट करा लेगा, कोई अध्यात्म शब्द को करा लेगा, कोई आत्मा को, कोई ब्रह्म ज्ञान को, कोई वेदांत को कॉपीराइट करा लेगा। ऐसा षड्यंत्र है इन लोगों का। Soon SRF insisted that they also owned all rights to the name, image, writing and voice of Paramahansa Yogananda, revered guru to both groups and the author of the spiritual classic autobiography of a yogi। ये हाल चल रहा है इन लोगों का। अब बताओ, कल को कोई गीता को कॉपीराइट करा ले, कोई महाभारत को कॉपीराइट करा ले, कोई भगवान कृष्ण के नाम को कॉपीराइट करा ले। अब जैसे इस्कॉन कहते इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारे सोसाइटी के नाम में कृष्णा लगा, हम कृष्ण शब्द को कॉपीराइट करा लेते हैं, तुम उसकी अनुमति बिना यूज नहीं कर सकते। ये इन लोगों का है ना षड्यंत्र। यहाँ पर तो ये षड्यंत्र दिख भी रहा है। तुम सेल्फ रियलाइजेशन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते अपनी संस्था में, ये बताओ। हालांकि बाद में एसआरएफ को बहुत बैकलैशेज मिली इसके कारण कि आप एक वाइड स्प्रेड वर्ड को कैसे कॉपीराइट करा सकते हैं, ऐसे तो कोई कुछ प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो अच्छा खैर, अब मैं क्या बता रहा था, 1928 की जो बात है उसमें मैं बता रहा था कि एन आर्टिकल इन अ मियामी न्यूज़पेपर रोट ऑफ योगानंदा लव कल्ट वेर ह्यूमन पेड गुड मनी टू बी टॉट योगा। अब महिलाएं भी खुश होकर जाती थी, पैसा मिल ही रहा है, योग सीख ही रहे हैं खूब है। अब उसमें कुछ जो चरित्रवती महिलाएं थी वो तो भाग जाती थी रोते गाते। That his fellowship was called love cult in a Miami newspaper was not appreciated by Yogananda, so rebuff followed। तो योगानंद को पसंद नहीं आया कि कोई उसको लव कल्ट का लीडर कह रहा है। उसने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं। He defied the idea that he ran a love cult। उसने पहले इसका निषेध किया। Someone he knew had been hit on the nose in Los Angeles, but not himself। He thought that the Miami Daily News had too grossly distorted something else he had said in an interview and put a word in his mouth, a word he did not even know the meaning of। और कुछ दावा उसने यह किया कि मियामी न्यूज़पेपर ने मुझे फ्रेम किया इस न्यूज़ के लिए और मैं कुछ और कहना चाहता था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये बात इसने कही। लेकिन ये बात इसने जरूर स्वीकार की अंत में, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं गवाह थी कि हाँ मैं कुछ महिलाओं को प्राइवेट में कुछ सिखाता जरूर था, इतना ही इसने स्वीकार किया। He pointed out that only few of his lessons were given प्राइवेटली, इतना अवश्य कहा। और कहा कि मियामी में मुझे बहुत ज़्यादा अन्याय और फॉल्स रिपोर्ट्स का सामना करना पड़ा, ऐसा इसने कहा योगानंद ने। अब
योगानंद ने क्राइस्ट के विषय में जो कहा वो सब हम आपको बता ही चुके हैं। योगानंद फ्रीमेसन्स के द्वारा जो लॉस्ट वर्ड की खोज की जाती है, जिसको AUM ऐसे ओम कह के सब लिखते हैं, ओम या AUM इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो कहा फ्रीमेसन्स के विषय में योगानंद ने कि लॉस्ट वर्ड जो फ्रीमेसनरी का है वो ओम ही है, इसीलिए उनको इसी का प्रयोग करना चाहिए। और ये सब बातें उसने वाशिंगटन में जाकर, जहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन की इन्होंने मैसनरी लॉज में बड़ी प्रतिमा लगा रखी है, वहाँ पर ये सब बातें इसने कही थी। परमहंस योगानंद के विषय में एक पुस्तक अभी कुछ समय पहले प्रकाशित हुई है, जिसमें वो दावा कर रहा है कि मैं इस पुस्तक का लेखक नहीं हूं, इस पुस्तक का लेखक है जीसस क्राइस्ट। 1 अगस्त 2004 को सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की वैश्विक संस्था ने एक अधिवेशन किया था। उस अधिवेशन में एक पुस्तक को सार्वजनिक किया गया जिसका नाम था द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। तो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट को परमहंस योगानंद की कृति के रूप में प्रमोट किया गया और उसमें लिखा गया है कि आई एम नॉट द ऑथर, इट इज क्राइस्ट। ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी है, ये पुस्तक सीधे जीसस क्राइस्ट ने लिखी है। अब बताओ कि ईसाइयों के मध्य कितना क्रेज बनेगा, कितनी बढ़िया फंडिंग होगी, कितनी बढ़िया इसको मेंबरशिप मिलेगी। तो क्या लिख रहा है ये कि एक दिन रात को जब इनसिनिटस कैलिफोर्निया में मैं अपने आश्रम में बैठा हुआ था और अपने आत्मा की गहराई से मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे एक ओपल शेप के ब्लू लाइट का अनुभव हुआ। तो मेरा पूरा कमरा जो था वो एक ब्लू लाइट से ढक गया था, ऐसा ये बता रहा है। और मेरे सामने जीसस प्रकट हुए, ऐसा ये दावा कर रहा है। और his face was divine, his appearance was of a young man in his 20s with a sparse beard and mustache, his long black hair parted in the middle had a golden light about it. His feet were not touching the floor. His eyes were the most beautiful, the most loving eyes I have ever seen. Oh ho ho ho. The whole universe I saw glistening in those eyes. They were infinitely changing, and with the each transition of expression I intuitively understood the wisdom conveyed in his glorious eyes. I felt the power that upholds and commands the myriad worlds. जीसस इसके सामने प्रकट हुआ, एकदम दिव्य सुंदर गंधर्व स्वरूप इसका वर्णित कर दिया। और उसके हाथ में एक होली ग्रेल था, प्याला भी था। एज ही गेज्ड डाउन एट मी, अ होली ग्रेल अपीयर्ड एट हिज माउथ। जब वो मेरी ओर झुका तो एक उसके मुंह में प्याला दिखा। और इतने नहीं, इट डिसेंडेड टू माय लिप्स एंड टच्ड देम, देन वेंट अपन अगेन टू जीसस। फिर उसने इस प्याले को इसके होठ से सटाया, पिलाया भी, हम प्याला भी बनाया जीसस का। मतलब जो व्यक्ति अपने 3 गुरुओं को जीसस के पूर्व जन्म का 3 गुरु बताता है और इसका चेला इसी को जीसस का पुनर्जन्म बताता है, उसी के सामने जीसस प्रकट हुआ और दोनों साथ में बैठ के पी रहे थे। और ये थे हमारे परमहंस बाबा। ये सुनो, ये मैं नहीं कर रहा, ये खुद ये कह रहा है। और उसने कुछ पीने के बाद कहा, यू शुड ड्रिंक ऑफ द सेम कप ऑफ विच आई ड्रिंक। वाह, क्या हम प्याला बातें हैं दोनों। और उसके बाद इसको ऐसा नशा चढ़ा कि कहता है योगानंद, आई वाज जॉयस बियॉन्ड ड्रीम्स टू रिसीव द टेस्टिमनी ऑफ हिज ब्लेसिंग्स ऑफ हिज प्रेजेंस। हिज वर्ड meant that I was drinking of his wisdom through the holy grail of his perceptions which he had dropped in my consciousness, and he was pleased. He approved very dearly and blessed me for writing these interpretations. This I can say without pride, because the interpretation of Christ's word herein is not mine. It has been given to me. I am happy this book is coming through me, but I am not the author. It is Christ. I am only the vehicle through which it is explained. ऐसा योगानंद ने द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में लिखा है कि मैंने वो प्याला पिया तो मुझे लगा कि उस जीसस के दिव्य ज्ञान को मेरे अंदर डाला जा रहा है और मुझे आदेश मिला कि मैं इस बात को जनता तक पहुंचाऊं। फिर मैंने ये पुस्तक लिखी है और इसका लेखक मैं नहीं, इसका पुस्तक क्राइस्ट है। अद्भुत, गजब चल रहा है इसका भी, लेकिन मतलब अलग लेवल चल रहा है। और क्या कहता है, इस अंधकार से भरे युग में जीसस ने वो ज्ञान हमें दिया। बहुत से गुरु संसार में आए, लेकिन उन्होंने केवल ज्ञान के छोटे मोटे मोती दी और फिर वो भाग जाते थे। लेकिन ये मास्टर डिफरेंट है, बट दिस मास्टर इज डिफरेंट। उसने मोती नहीं दिया, उसने समुद्र दे दिया। मोती तुम खुद चुनो भैया, पूरा समुद्र तुम्हारा है। छोटे मोटे मोती देकर बहकाया नहीं, पूरा समुद्र दिया और हमको कहा तुम इसको पियो। देयर इज सच अ ट्रेजर ट्रोव इन हिज राइटिंग्स। ये बात है, दे आर सो एक्सटेंसिव, दे आर सो एक्सटेंसिव। और इसीलिए ये सब जीसस है। 12 years वर्किंग ऑन द सेकंड कमिंग, आई कैन नॉट स्ट्रेस यू टू इनफ हाउ मच इट चेंज्ड माय कॉन्शियसनेस। एक मृणालिनी माँ थी जो दया माता की सहेली लगती थी एक प्रकार से। तो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में दया माता और मृणालिनी माता दोनों बैठकर डिस्कस कर रही थी और कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से मुझे इतनी गजब जानकारी मिली और मेरी चेतना इस स्तर पर पहुंच गई कि मैं कह नहीं सकता हूं, बस तुम पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो इस प्रकार से योगानंद ने
ये पुस्तक लिखी है और कह दिया कि ये गॉस्पेल्स हैं जीसस के, जो डायरेक्ट मेरे माध्यम से आ रहे हैं। मतलब ऐसा ज्ञान तो जीसस ने वेटिकन के पोप को नहीं दिया जो योगानंद को दे दिया। समझ रहे हो लेवल योगानंद का? जीसस पोप के पास नहीं आया, जीसस योगानंद के पास आया, क्योंकि जीसस को पोप ने तो पढ़ाया नहीं था, जीसस को योगानंद के गुरु ने पिछले जन्म में पढ़ाया था। और इनफैक्ट तो योगानंद ही ना जीसस था पिछले जन्म में। तो कुल मिलाकर अगर तुमको कुछ समझ में आ रहा है तो समझो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर योगानंद चाहता क्या था जीसस के साथ, कि जीसस के मरने के 2000 साल के बाद उसको बार बार क्यों घसीट रहा है भाई, कि नहीं तुम ही मेरा पिछला जन्म हो, नहीं नहीं तुम्हारे माध्यम से मेरा ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो नहीं नहीं तुम तो हमारे गुरु भाई हो। तो ये जीसस सोचता होगा कि 4 कांटी और मेरे शरीर पर ठोको, लेकिन मेरा नाम दोबारा अपनी पुस्तक में मत लेना। अब देखिए आगे और प्रसंगों पर हम चर्चा करते हैं। अच्छा, क्रियानंद ने अपनी वेबसाइट ananda.org में लिखा है, दिस बीइंग सेड योगानंदा रिवील्ड दैट ही वाज एन अवतार। योगानंद ने खुद बताया वो एक अवतार था, व्हिच इंडीड ब्रिंग्स हिम अ लिटिल क्लोजर टू पॉसिबली हैविंग बीन जीसस। कई बार तो योगानंद ने खुद भी ऐसा क्लेम किया कि मुझे लगता है कि मैं अवतार हूं, और अवतार किसी का हूं तो जीसस का हूं। इन एडिशन ही ऑलवेज स्टेटेड टू हैव ब्रॉट बैक ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी, और ही ऑल्सो टॉट क्रिया योग व्हिच जीसस एंड द अपोस्टल्स हैव टॉट लॉन्ग अगो अकॉर्डिंग टू योगानंदा। ही इवन कॉल्ड हिज टीचिंग्स द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। सुन लो, बताओ क्या बात है। और ये क्या कहता है, ही ऑल्सो टोल्ड हिज डिसिपल रीड द लाइव्स ओनली ऑफ दोज इन आवर ऑनलाइन सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी फॉर एग्जाम्पल एंड सेंट टेरेसा ऑफ अविला, एंड सो वुड टेरेसा एंड फ्रांसिस बी ऑफ और ऑनलाइन। मतलब इसने टेरेसा और फ्रांसिस को अपनी गुरु परंपरा का बता दिया। इन एडिशन योगानंदा स्टेटेड दैट हिज 3 गुरुज लाहिरी महाशय, श्री युक्तेश्वर, महावतार बाबाजी वेर द 3 वाइज मेन हु केम टू विजिट जीसस एट द मैंगर एंड होम जीसस लेटर विजिटेड इन इंडिया। अब बताओ, ये हाल है योगानंद का। तो कुल मिलाकर योगानंद कौन सा क्रिया योग पढ़ाता था? ये क्रिया योग भगवान कृष्ण वाला नहीं है, इसने जीसस के उपदेश को क्रिया योग के नाम से बेचना शुरू किया। कितना बड़ा फ्रॉड किया है हिंदू धर्म के साथ, ये बताना चाह रहा हूं मैं। और अभी तो योगानंद की मैं बात कर रहा हूं, अभी जब प्रभुपाद और विवेकानंद पर सप्रमाण आएंगे तब तो तुम्हारे पैरों के तले 4 फीट जमीन खुदेगी, तुम उछल उछल के गिरोगे सुन सुनकर। और ये सब बातें मैं ऑथेंटिसिटी के साथ पढ़ कर बता रहा हूँ, ये नहीं कि सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, हर कुछ का रिसर्च करके वो सब बातें पढ़ के बता रहा हूँ। अब क्राइस्ट कॉन्शियसनेस करके भी इसने एक आंदोलन चलाया था, जैसे बाद में इस्कॉन ने कृष्णा कॉन्शियसनेस चला दिया। लेकिन क्या कह दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम पर? कृष्णा इज क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इज कृष्णा। इन दोनों को एकजुट कर दिया इसने। मतलब कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान में भेद है, कृष्ण भगवान और शिव जी में भेद है, लेकिन कृष्ण और क्राइस्ट में कोई भेद नहीं है, ऐसा जो प्रभुपाद है उसने कई बार कहा है। डिसिपल्स ऑफ परमहंस योगानंद विजडम एंड स्टोरीज, इस प्रकार से एक पेज है फेसबुक पर। ये लिखता है द लॉस्ट वर्ड। इसमें योगानंद, जॉर्ज वाशिंगटन और फ्रीमेसन्स तीनों के बीच के संबंध को बताया इन लोगों ने। डिसिपल्स ऑफ परमहंस योगानंदा विजडम एंड स्टोरीज, इस पेज ने 2 मार्च 2022 को लिखा था, मैंने सेव करके रखा था। द लॉस्ट वर्ड, सेल्फ रियलाइजेशन, फ्रीमेसनरी एंड जॉर्ज वाशिंगटन। इस आर्टिकल के ओरिजिनल लेखक हैं डॉक्टर लुइस और ये योगानंदा site.wordpress.com पर भी उपलब्ध है। Freemasonry is a centuries old secret spiritual society dating from the 1500s, 1600s, the era of Shakespeare, and that time the secrecy served to protect its spiritual teachings and also their practitioners from persecution and possible death at the hands of the state. Its historic teachings reach back to India of Vedic times. The organization has continued to modern times, though the deeper spiritual meaning has been lost. In this talk, Dr. Lewis first explains the lost word in Paramahansa's teachings, then he then shows that the same purpose is found in Freemasonry. दोनों का पर्पस, योगानंद और फ्रीमेसनरी का पर्पस एक ही था, टू रिगेन द लॉस्ट वर्ड। जॉर्ज वाशिंगटन वाज अ फ्रीमेसन एंड द ग्रैंड मास्टर ऑफ हिज लॉज एट द टाइम he was president of the newly formed United States of America. Many other founding fathers, future presidents and citizens were also Masons, though most not understanding the inner esoteric meaning, practiced only the outer exoteric rituals and moral teachings. जॉर्ज वाशिंगटन मैसोनिक मेमोरियल, इस टाइप से एक टाइटल है। रीड सम ऑफ परमहंसा जी स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेट स्पिरिचुअलिटी ऑफ लॉर्ड वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन की प्रशंसा में बहुत कुछ योगानंद ने सार्वजनिक रूप से कहा और लिखा है। अब हम इस विषय को पूर्ण करते हुए एक आपको ठोस बात और बताएंगे। जिस समय योगानंद की मृत्यु हुई थी 1952 ईस्वी में, उसके
3 सप्ताह तक लगभग इसके शव का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया था। इसको सार्वजनिक प्रदर्शनी करने के लिए एक जैसे वो अंदर रख के ऊपर से कांच चढ़ा देते हैं और फिर बाद में लोग दर्शन करने आते हैं या अपनी श्रद्धांजलि देने आते हैं उनकी परंपरा में, तो लगभग 3 सप्ताह तक इसके शरीर को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा गया था। लेकिन ये सड़ा गला नहीं, इसकी जो चमड़ी है वो फीकी नहीं पड़ी, इसमें कोई विकृति नहीं देखने को मिली। तो इस बात को SRF ने बहुत प्रचारित किया कि हमारे योगी जी तो एकदम परमहंस थे, देखो उनके शरीर की दिव्यता, देखो उनका योग बल, उनकी समाधि देखो, इनका शरीर तो निश्चेतन होने के बाद भी नहीं सड़ रहा है, इनका शरीर तो बहुत दिव्य है, इस प्रकार से इसने कहा था। तो SRF ने इस बात को खूब किया प्रचारित। तो इस विषय पर लोगों ने, जो भी मरे हुए लोगों के साथ काम करते थे, जो मॉर्चरी में काम करते थे, जो लोग सिमेट्री में काम करते थे, जो लोग पोस्टमार्टम इत्यादि करने के विशेषज्ञ, उन लोगों ने बड़ा रिसर्च किया। तो द स्केप्टिक्स नाम से वेस्टर्न कनाडा में ये सब छपा है, रैशनल इंक्वायरर, द स्केप्टिक्स, ये सब में छपा है। लियोनार्ड एंजल, a professor of philosophy at the University of Columbia, recounts how he investigated the miracle, which is reported in almost every Yogananda publication put out by the Self-Realization Fellowship, the society founded and organized by Yogananda to propagate his teachings। जब SRF की स्थापना इसने की थी योगानंद ने, तो उसी योगानंद की इस घटना को SRF अपनी हर पुस्तक में छापे जाता है। तो लियोनार्ड एंजल नाम के एक व्यक्ति ने इस बात की जांच पड़ताल की। कहता है, आफ्टर द बॉडी ऑफ परमहंस योगानंदा मैनिफेस्टेड अ फेनोमेनल स्टेट ऑफ इम्यूटेबिलिटी, द स्टोरी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मैगजीन, लॉस एंजलिस। कब छपा था? 1952 की मई का संस्करण, मासिक पत्रिका थी। एंड द नेशनल न्यूज वीकली टाइम, 4 अगस्त 1952, रिपोर्टेड दैट, क्या कहता है? द ग्रेट वर्ल्ड टीचर डेमोन्स्ट्रेटेड द वैल्यू ऑफ योगा नॉट ओनली इन लाइफ बट इन डेथ। Weeks after his departure, his unchanged face shone with the divine light luster of incorruptibility. Mr. Harry Rowe, Los Angeles mortuary director, Forest Lawn Park Memorial Park, in which the great master is temporarily placed, sent self-realization fellowship of notarized letter from which the following extracts are taken। तो एक व्यक्ति था हैरी रॉ, जो लॉस एंजलिस के मॉर्चरी का निदेशक था। उसने SRF को भेजा था एक पत्र। उस पत्र में इसने क्या लिखा था? खूब इसने प्रशंसा की, कहा कि हम तो धन्य हो गए ऐसे मुर्दे को देखकर, मतलब ऐसे शव को देखकर जो अभी तक सड़ नहीं रहा, गल नहीं रहा। तुम्हारा गुरु तो बड़ा तगड़ा जंतु था भाई, ये तो मरने के बाद भी कोई दुर्गंध नहीं मार रहा है। द अब्सेंस ऑफ एनी विजुअल साइंस ऑफ डीके इन द डेड बॉडी ऑफ परमहंस योगानंद ऑफर्स द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस इन आवर एक्सपीरियंस। नो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन वाज विजिबल इवन 20 days after death। नो इंडिकेशन ऑफ मोल्ड वाज विजिबल ऑन हिज स्किन एंड नो विजिबल डेसिकेशन ड्राइंग अप टुक प्लेस इन द बॉडीली टिश्यूज। मतलब न शरीर में फफूंद पड़ रहा है, न शरीर पीला पड़ रहा है, न उसकी चमड़ी सिकुड़ रही है, न चमड़ी का पानी सूख रहा, मतलब जो एक नमी होती है वो खत्म हो रही है। दिस स्टेट ऑफ परफेक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ अ बॉडी सो फार एज वी नो फ्रॉम मॉर्चरी एनल्स एन अनपैरेलल्ड वन। At the time of receiving Yogananda body, the mortuary personnel expected to observe through the glass lid of the casket the usual progressive signs of bodily decay. Our astonishment increased day by day without bringing any visible change in the body under observation. Yogananda's body was apparently in a phenomenal state of immutability. No order of decay emanated from his body at any time. कहा कि दुर्गंध भी नहीं आ रही शरीर से। The physical appearance of Yogananda on March 27th, just before the bronze cover of the casket was put into position, was the same as it had been on March 7th. मतलब 7 मार्च से लेकर 27 मार्च 1952 तक योगानंद के शरीर में न रंग बदला, न कोई दुर्गंध आई, न चमड़ी सूखी, न पीलापन पड़ा, न फफूंद पड़े, न सड़ने का गलने का कोई भी चिन्ह देखने को मिला। अब इस बात से सारे लोग बड़े प्रभावित हुए। इसका तो भाई प्रचार होना चाहिए, गुरु जी के करामात, गुरु जी जिंदा गुरु जी और मरने के बाद तो महागुरु जी। तो गुरु जी की इस बात का प्रचार किया जाने लगा। और जो डेथ सर्टिफिकेट था योगानंद का, वो केनेथ आई जॉनसन के द्वारा जारी किया गया था और ये मृतक प्रमाण पत्र संख्या 2641 थी। और इसमें हुआ क्या था, इसके पीछे जो रहस्य ये मैं बताता हूँ। जो रिसर्चर ने इस मिथ को बस्ट किया है, जो मिथ बस्टर ये जो रिसर्चर था उसने किया है। तो हैरी रॉ के लेटर को जब देखा गया, ध्यान से एग्जामिन किया गया, मरने की तिथि, प्रदर्शनी की तिथि और जांच, अंतिम जांच की तिथि, इन तीनों को मिला गया। तो ये इसमें और भी जब लोगों से संपर्क किया गया तो क्या कहा गया है, आई एम श्योर we have bodies for 2 or 3 months with good preservation. This is not unusual. Creams are not necessary. 2 से 3 महीने तक भी शरीर नहीं सड़ता, ये सामान्य बात है और इसमें क्रीम लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है।
कुछ ऐसी ताबूतों का निर्माण किया जाता है, एयर टाइट है, उसका तापमान वैसा रखा गया है, एयर टाइट है, या वैसे प्रिजर्वेशंस का प्रयोग किया गया जिसमें अलग से कोई क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दैट प्रिजर्वेशन फॉर 20 डेज थ्रू एम्बेलमिंग इज नॉट अनयूजुअल। बस उसको एम्बेलम किया गया, ऊपर से एक हल्का सा लेप लगाया गया है, बाकी कोई ममीफिकेशन वाला कोई अलग से ममीफाई करने के लिए क्रीम नहीं लगाया गया है जो केमिकल्स लगाते हैं, बस एक एम्बाम करते हैं उसको, एक छोटा सा एक लेप लगाते हैं। वी कैन कीप अ बॉडी अ मंथ और 2 विदाउट इटरल an embalming fluid with a lanolin base will have humectant which preserves dehydration, which is a major concern. A heavy glass lid, as is described by Mr. Rowe as being present on the casket, would prevent a great amount of air circulation, and that in itself would prevent most desiccation, so that would account for it. इसमें ये बात ध्यान देनी है कि उनके शव को एक हल्के से रसायन से, जिसको लेनोनिन कहते हैं, उससे लेनोनिन बेस से बने हुए एक रसायन से हल्का सा लेप लगाया गया था और उसके बाद उनको मोटे कांच की परत से ढका गया था। तो मोटे कांच की परत से हवा का पास आउट होना संभव नहीं होता है, वो एयर टाइट पैक है, और जो एयर टाइट पैक है जब वहाँ हवा ही नहीं घुसेगी भैया तो डिकम्पोजिशन तो बहुत स्लो हो जाएगा, इससे भी वो तो एयर टाइट हो गया ना। तो एयर टाइट वस्तु में सड़ती बहुत धीरे है, बहुत धीरे डिकम्पोज होता है। ऊपर से आप लेनोनिन का ऊपर परत लगाए हुए हैं तो वो तो ऐसे ही प्रिजर्व हो गया, मसाला बना दिया गुरुजी को जिंदा इन्होंने, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिया मरने के बाद शरीर को। तो फार फ्रॉम बीइंग अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योगिक पावर्स, a phenomenal state of immutability, a miracle through the grace of the heavenly Father, ये सब बातें कहने की बजाय कि हम योग सत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इम्यून हो गए हैं, हम परम पिता स्वर्ग के राजा की कृपा से ऐसा हो गए, सुनो सीधी बात यह है, it seems that any perception that the miracle had occurred was simply the result of misleading selections taken from a misleading letter। ये हैरी एडवर्ड्स ने 1995 में इसको बाकायदा फिर प्रकाशित भी करवाया था। और हैरी रॉ का जो फॉरेस्ट लॉन का जो डायरेक्टर था हैरी रॉ, उसका जो स्टेटमेंट है वो सही है कुछ मामलों में, लेकिन इनकम्प्लीट है। उसमें केवल वही बात को हाईलाइट करके दिखाया गया जो अपने काम की थी, जिससे योगानंद के चमत्कारी होने का बात हो। लेकिन मिस्टर रॉ ने यह भी कहा था उसमें कि योगानंद की नाक में दाग धब्बा लगने लगे हैं 20 दिन के बाद, सो एज साइन दैट द बॉडी वॉज नॉट परफेक्टली प्रिजर्व्ड। In any case, the SRF's claim that lack of physical disintegration is an extraordinary phenomenon is misleading। जो SRF दावा करती है कि ये हमारे गुरुजी का शरीर तो सड़ ही नहीं रहा था, वो बिल्कुल गलत है। और सुन लो क्यों। द स्टेट ऑफ द योगी बॉडी इज नॉट अनपैरेलल्ड बस कॉमन। जो ये योगी जी मरे हैं योगानंद, उनके शरीर के साथ जो स्थिति हो रही है वो कोई अनपैरेलल्ड एकदम अद्वितीय बात नहीं है और समानांतर बात नहीं, बल्कि बहुत सामान्य बात है। क्योंकि कोई भी बॉडी जिसमें लेनिन का एम्बेलमेंट किया जाता है वो 1 से 5 महीने तक नहीं सड़ती है दफनाए जाने के बाद भी। जैसे ताबूत में बंद करके दफनाते हैं वो एम्बेलमेंट लगा के, ईसाई लोग ऐसे ही करते हैं। तो उसके 4 महीने 5 महीने बाद तक भी वो बॉडी ऐसी ही दिखती है, ऐसा हम मॉर्चरी के अनुभव होने से बता सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू जीसस प्रेसियाडो, जीसस प्रेसियाडो नाम का एक व्यक्ति था, ये दूसरा जीसस है, ये ठीक मतलब इस संस्था वाला जीसस नहीं था, ये सामान्य जीसस था। हु हैज बीन इन द मॉर्चरी बिजनेस फॉर 30 years। वो ये बात इस प्रकार से कह रहा है कि इन जनरल द लेस प्रोनाउंस्ड द पैथोलॉजी एट द टाइम ऑफ डेथ, द लेस नोटेबल आर द सिम्टम्स ऑफ नेक्रोसिस। सम बॉडीज आर वेल प्रिजर्व्ड फॉर ईयर्स आफ्टर बरियल। पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस माइक ड्रैक। Some under extraordinary conditions are well preserved for hundreds even thousands of years। ये इनकरप्टेबल बॉडी जो रॉबर्ट टॉड कैरोल ने लिखा था वहाँ से भी पढ़ा जा सकता है, और skeptic.com/incorrupt.html इस लिंक पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब जो महासमाधि और मैजिकल कॉन्शियसनेस ये सब दिखा रहे हैं, ऐसी कोई बात अलग से नहीं है। ये उस रसायन का कमाल था और उस एयरटाइट कंटेनर का कमाल था कि योगानंद के शरीर की सड़ने की प्रक्रिया बड़ी धीरे थी। आमतौर पर जो बॉडी लेप लगाने के बाद 10-15 दिन में सड़ेगी, वो कंटेनर के कारण 2 महीने में सड़ेगी, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर है। उसमें भी योगानंद की बॉडी तो 20वें दिन ही नाक इत्यादि से गलनी प्रारंभ हो गई थी, ऐसा कहा गया था। तो कुल मिला के योगानंद को महाअवतार बाबा और क्रियायोग ये 2 शब्द मिल गए, विदेशी तगड़ी फंडिंग मिल गई, और भारत की श्रद्धालु बाबा को देखकर चरणों में लौट जाने वाली जनता मिल गई। और उसने क्रियायोग के नाम पर खूब जीसस का प्रचार किया, खुद को जीसस बताया, जीसस को खुद का गुरु भाई बताया। उसने जीसस के नाम पर इतना प्रलाप किया कि जीसस ने सोचा था कि ठीक मैं 2000 साल पहले मर गया, अभी यहाँ रहता तो ये अलग से 4 कांटे और ठुकवाता कि नहीं इसके पाप कुछ और बढ़े,
इसको थोड़ा और हम ग्लोरीफाई करेंगे। तो कुल मिला के हमने आज आपको योगानंद के विषय में जो उपलब्ध प्रमाण हैं उसी के एक शब्द से आपको सारी बातें बताई हैं, उसी के संदर्भ से सारी बातें बताई हैं। इन सभी बातों का आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि मृच्छराज ने कायस्थ समाज से 3 ऐसे वक्ताओं को चुना जो विदेशी भाषाओं में निपुण रहे, जो विदेशी लोगों को अपने वक्तृत्व शैली से आकर्षित करने की क्षमता रखते थे। उसमें आज हमने मुकुंद घोष उर्फ योगानंद की बात की है, और हम इसके बाद प्रभुपाद पर बात करेंगे, और फिर समयानुसार हम विवेकानंद की भी बात करेंगे, और फिर धीरे धीरे आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे, यह समझाते हुए कैसे भारत में गौ के विरुद्ध, ब्राह्मण के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध, संतों के विरुद्ध सिस्टमैटिक तरीके से शासकीय संरक्षण में षड्यंत्र किए जा रहे हैं, और कैसे मृक्षराज की इन गतिविधियों का प्रभाव सनातन धर्म के विरुद्ध देखने को मिल रहा है। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.